डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक, अब इस चैप्टर के मैं यहाँ से 3 हिस्से कर दूंगा। यानी पहला हम इसमें पढ़ेंगे वर्क, उसके बाद एनर्जी, फिर रहेगा पावर। नाउ असल में ये वर्क जो है, अब हम पहले वर्क जो लफ्ज़ है ये समझेंगे कि लफ्ज़ वर्क है क्या। लफ्ज़ वर्क जो है, अगर हम कॉमन सेंस से बात करते हैं कि हम ये कहेंगे उर्दू में कि ये है काम। लाइक कोई भी आप काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। आप खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। आप कहीं पर कोई चीज़ उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। क्या साइंटिफिक या रियल कॉन्सेप्ट में, साइंस के कॉन्सेप्ट में, बेसिक कॉन्सेप्ट में वर्क यही है? पढ़ना वर्क है, लिखना वर्क है, या सोना वर्क है, ठीक, या हंसना वर्क है। ये सब चीज़ें एक कॉन्सेप्ट हमें दे दी कि ये काम है, बट साइंस क्या इसी को काम मान रहा है? क्या साइंस के पहलू से वर्क वही है जो हमारा अंदाजा है? ठीक, वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी और ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ द फोर्स अप्लाइड कॉज ए डिस्प्लेसमेंट इन दैट बॉडी और द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम कहते हैं कि काम तब हुआ कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, आई एम गोइंग टू लिफ्ट अप दिस पेन। ये यहाँ पर मैंने रखा, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। साइंस के पहलू से वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी और द ऑब्जेक्ट, व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंस। साइंस इसी को वर्क कहती है। साइंस के अंदर वर्क का ये मसला है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ दैट वेरी फोर्स, इस बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर इनर्शिया है। इसका नॉट ओनली इनर्शिया, इस बॉडी के अंदर चेंज आ रही है। और वो चेंज क्या आ रही है? इट गेट्स डिस्प्लेस्ड। ये डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। सपोज अगर मैंने यहां पर एक बॉडी ले ली, इस बॉडी को मैं अप्लाई फोर्स कर रहा हूं। जब मैं बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इट गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस वेरी पोजीशन टू दैट वेरी पोजीशन। यहां से यहां तक, पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक ये बॉडी गई। तो मैंने क्या कहा कि इस बॉडी पे हमने काम किया। कैसे? इस पर फोर्स अप्लाई हुआ एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेरी फोर्स। यानी जिस फोर्स अप्लाइड हो, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। दैट मीन्स कि हमने कहा कि हमने क्या कर दिया? काम कर दिया। अब अगर बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, अगर बॉडी के अंदर आपको चेंज मिल रही है विद रेस्पेक्ट टू द फोर्स, ठीक, तो आप कहेंगे कि काम हो गया है। हम ये मानेंगे कि हमने काम कर दिया। ठीक, अब यहां से आपकी पढ़ाई वर्क है। अब आप खुद समझ लीजिए, पढ़ना वर्क है, बैठना वर्क है। मैं यहां पर धक्का दे रहा हूं, इज इट वर्क? ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट अगर है देन फिजिक्स मान ले कि ये वर्क है। ठीक, फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स। वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स अपॉन। फोर्स की ओर वर्क डन जो है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहला फोर्स पे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये काम जो है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ये काम 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। वन इज फोर्स एंड सेकेंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर पहले हम फोर्स लेंगे, ठीक, अगर मैं बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, कम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक, एग्जाम्पल से देख लो। बॉडी ऑफ मास 5 kg, मैं इस बॉडी को
सपोज फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन्स एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 3 मीटर्स फ्रॉम फर्स्ट इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ये बॉडी, यानी मैंने इस बॉडी पर, इसका मास 5 kg है, कुछ भी मास हो, मैं इस पर क्या कर रहा हूं, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स जब मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, कम फोर्स 2 न्यूटन, तो ये बॉडी जो है ये डिस्प्लेस हो गई कितने मीटर से, 3 मीटर से। एग्जाम्पल्स में आपको समझा रहा हूं। अगर मैं फोर्स ज्यादा दूंगा, से फॉर एग्जाम्पल मैं 5 न्यूटन दे रहा हूं फोर्स, किस पर, इसी 5 kg बॉडी पर। अब ये बॉडी जो है, क्या ये ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी, कम डिस्प्लेस हो जाएगी? डेफिनेटली आप कहेंगे सर ये ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल इट गोज 6 मीटर्स फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। फोर्स कम लगा लिया, बॉडी कम डिस्प्लेस हो गई। फोर्स ज्यादा लगा लिया, बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम इट्स वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स बॉडी पे ज्यादा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ रहा है। अगर फोर्स कम लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है। इट मीन्स कि फोर्स और वर्क के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट है। तो आई कैन से दैट वर्क is directly proportional to the force applied. More the force, more will be the work done. Less the force, less will be the work done. पहली बात, तो I can say that work is directly proportional to F. Second thing, that's displacement. बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस हो रही। पहले एग्जांपल में आपने देखा कि ये बॉडी थी, इस पर 2 न्यूटन फोर्स हमने लगाए थे, तो ये खाली 3 मीटर से डिस्प्लेस हो गई थी। अब मैंने इस बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी जो है ये 6 मीटर्स डिस्प्लेस हो गई थी। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ रहा है तभी जब फोर्स ज्यादा लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है, फोर्स कम आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ रहा है, वर्क ज्यादा आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कम आ रहा है तो वर्क कम आ रहा है। तो वर्क और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये भी डायरेक्ट है। जैसे मोर द डिस्प्लेसमेंट, मोर विल बी द वर्क डन। लेस द डिस्प्लेसमेंट, लेस विल बी द वर्क डन। देन आई कैन से दैट वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement of the body. ठीक, so I can write it just like this. W is directly proportional to S. ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा, ज्यादा वर्क किया हमने। कम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कम वर्क कर दिया हमने। तो ये है वर्क जो डिपेंड कर रहा है इन दो चीज़ों पर। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक, इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी कि जब एक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तब वर्क डन किसके बराबर होगा, तब हमारा काम किसके बराबर होगा। लाइक अगर से फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इट इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए, मैं इसको फोर्स दे रहा हूं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये बॉडी ए फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो रही है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। सपोज ये बॉडी जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स ये डिस्प्लेस हो रही है, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ सपोज s मीटर्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो तब वर्क डन किसके बराबर होगा,
along the horizontal direction, तब वर्क डन होगा बराबर F इंटू एस। यानी कि मैं ये कह सकता हूं द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स is equal to the product of the force and the magnitude of the distance which a body travels by the applied force। ठीक। दूसरी बात, when a force is applied at an angle with the horizontal direction, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा लेंगे किसी भी एंगल पे, ठीक, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सपोज मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सपोज F में F न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इस बॉडी को फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बॉडी जो है इट गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस वेरी पोजिशन टू दैट वेरी पोजिशन, यानी फ्रॉम पोजिशन A टू पोजिशन B। जब फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा और किसी भी एंगल पे, यानी कि अगर मैं किसी भी एंगल पे इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थीटा का कोई भी वैल्यू लूंगा तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं बॉडी को, ठीक, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इस फोर्स की वजह से ये क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगी, देन कंपोनेंट ऑफ द वर्क फोर्स, देन द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स is equal to F cos theta। ठीक। और अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स किसके बराबर होगा तब, देन F इज इक्वल टू, देन फोर्स इज इक्वल टू F sin थीटा। ठीक। अब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को पुश कर रहा हूं, तो मैं ये वाला वैल्यू ले रहा हूं फोर्स का, F cos ऑफ थीटा। ठीक। व्हाट इज cos ऑफ थीटा, इट इज अ रेशियो। ठीक। नाउ अगर हम फोर्स अब अप्लाई करें इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द फोर्स इज गिवन बाय द F cos थीटा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। ये एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कहां से कहां तक, फ्रॉम पोजीशन A से लेकर पोजीशन B तक। दिस बॉडी विल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B। सपोज इसने वहां पर कितनी डिस्टेंस निकाली, दैट्स S मीटर्स फ्रॉम A टू B। अब चूंकि फोर्स आप लगा रहे हैं किस वाली डायरेक्शन में, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द फोर्स इज गिवन बाय द F cos ऑफ थीटा। ठीक। तो फोर्स जा रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो बॉडी हमें वहां से फोर्स मिल रहा है F cos ऑफ थीटा, तो यहां पर वर्क डन किसके बराबर होगा, देन वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S cos ऑफ थीटा। This cos theta is because we are applying the force in the horizontal direction। हम फोर्स लगा रहे हैं किस वाली डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तभी तो मैंने यहां पर cos थीटा लगाया। अब इस cos थीटा के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ठीक। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें वहां पर क्या मिल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि द वर्क डन बाय द बॉडी at an angle with the horizontal direction is given by the product of the force, magnitude of the force and the displacement in the direction of the applied force। तो ये है वर्क डन। ठीक।